यह बात तब की है जब मैं 19 साल का था। ज़्यादातर यंगस्टर्स की तरह मुझ में भी जोश था कि मैं बॉडी बनाऊंगा, इसलिए मैंने एक जिम की सब्सक्रिप्शन ले ली थी। मैं हफ्ते में 3 से 4 बार जिम जाता था और बस से घर लौटता था, क्योंकि मेरा जिम मेरे घर से काफ़ी दूर था और वो पूरे शहर का इकलौता जिम था। मुझे आज भी याद है, वो रविवार का दिन था और मेरी बस छूट गई थी, तो मुझे दूसरी का इंतज़ार करना पड़ा। मैं अपने माता पिता को फ़ोन करता, पर वो शाम को बाहर गए हुए थे और टैक्सी में ज़्यादा पैसे लग जाते, तो मैंने बस अड्डे में बैठकर इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। वो रात बहुत ठंडी थी और बर्फ़ ज़मीन पर गिरने लगी थी। मेरी बस ज़्यादा देर से आ रही थी, तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और म्यूज़िक सुनने लगा। लगभग 1 घंटा बीत चुका था। बहुत ठंड लग रही थी और मैंने किसी को भी नहीं देखा था। कुछ और आधा घंटे के बाद मैंने देखा कि सामने से एक कुत्ता भाग रहा है। वो कुत्ता देखने में बहुत सुंदर था। वो सफ़ेद रंग का था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। जैसे ही मैंने उसे और देखना चाहा, तभी मैंने देखा कि वहाँ पे एक आदमी है। वो अजीब दिख रहा था। वह एक डरावना सा आदमी था जो मोटे कपड़ों में लिपटा हुआ था और धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। मुझे पता था कि उसे घूरने से और ध्यान आएगा, तो मैंने बस अपने फ़ोन पर ध्यान दिया और शॉर्ट्स देखने लगा। वो अड्डे के दूसरे सिरे बैठ गया और मुझे घूरता रहा। उसमें कुछ गड़बड़ थी। ऐसा लग रहा था कि वो नशे में है या ड्रग्स ले रहा है। फिर उसने पूछा, बस कब आएगी? मैंने अपने ईयरफोन निकाले और कहा, लगता है बर्फ की वजह से देरी हो रही है, जल्द ही आ जानी चाहिए। वो मुझे थोड़ी देर तक घूरता रहा, फिर अपने आप से बड़बड़ाने लगा। वो मुझे सच में बहुत डरा रहा था, तो मैंने अपने फ़ोन पर होने का नाटक किया। कुछ मिनट बाद मैंने फिर उसकी तरफ देखा। वो मेरे पास आ गया था। मैंने 1 सेकंड के लिए दूसरी तरफ देखा, फिर उसे और पास आते हुए सुना। मैंने उसकी तरफ मुड़कर कहा, आप ठीक तो हैं? वो धुंधली आंखों से मुझे घूरता रहा, अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ झुका। तुरंत मैंने अपना बैग उठाया और वो ज़मीन पर गिर गया। मैं सड़क पर दौड़ा जितना मैं दौड़ सकता था। मैं जाता रहा जब तक मुझे अगला बस अड्डा नहीं मिला। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं वो तो नहीं। वो गायब था, तो मैं उस दूसरे बस अड्डे में बैठ गया। राहत महसूस करते हुए मैंने अपना सर पीछे की कांच पर टिका दिया और बस का इंतज़ार करने लगा। टक 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 मैं हिला और पीछे मुड़कर उसी आदमी को कांच के पार मुझे घूरते देखा। यह क्या बकवास है? फिर वो अड्डे के चारों तरफ मुझ तक आने लगा। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, पीछे हटो, मैंने बोला। मैं हैरानी से चिल्लाया जब मैं पीछे हट रहा था। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरा बैग अड्डे में था और मैं उसके बिना नहीं जा सकता था। अचानक वो आदमी मुझ पर कूदा और मैंने जल्दी से हटकर उसे अपने ऊपर गिरने से बचा लिया, पर वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। मैं शौक में वहां पे जम गया था। फिर उसके मुंह से खून बहते देखा। मेरे होश उड़ गए। तभी मुझे समझ में आया कि हाँ, मुझे अभी एक एम्बुलेंस और पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। इसलिए मैंने जल्दी पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन किया। मैंने उन्हें जो हुआ वो बताया और उन्होंने मुझे बताया कि वो दवाई ले रहा था। उसकी जेब से उसकी और उसके बेटे की एक फ़ोटो मिली। वो लड़का मुझ जैसा दिखता था, तो हमने सोचा कि शायद उसने मुझे अपना बेटा समझ लिया। बाद में मुझे पता चला कि उसने अपने बेटे को कस्टडी मामले में खो दिया था
और बुरी तरह से पागल हो गया था। उसे इलाज के लिए ले जाया गया और वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा। इसके बाद जल्द ही मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया और तब से मैं बस में कभी नहीं बैठा। वो बात आज तक मेरे मन में है और जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ मुझे एक अजीब सी ही फीलिंग आती है। तो कैसी लगी आपको ये डरावनी कहानी? दो कमेंट डाउन बिलो और ऐसे ही और डरावनी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।